बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम ग्रेड 5 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 5 अमेजिंग प्लेनेट पढ़ेंगे। आज हम इस यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राइटिंग, लिखना, लर्निंग टू राइट, लिखना सीखें। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द गिवन माइंड मैप। दिए गए खाके को पढ़ें एंड राइट ए पैराग्राफ अबाउट क्लाइमेट चेंज, और आबो हवा की तब्दीली पर एक पैराग्राफ लिखें। इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। यहाँ पर एक माइंड मैप भी दिया गया है। क्लाइमेट चेंज, आबो हवा की तब्दीली, पॉल्यूशन, आलूदगी, लॉस ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेस, ताज़ा पानी के ज़खायर का ज़ाय होना, डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का कटाव, नीचे है राइजिंग टेम्परेचर, दर्जा हरारत का बढ़ना। अब हम इस माइंड मैप के मुताबिक इस पैराग्राफ को रीड करते हैं। क्लाइमेट चेंज, आबो हवा की तब्दीली। क्लाइमेट चेंज, आबो हवा की तब्दीली रेफर्स, बयान करती है, टू द लॉन्ग टर्म, तवील मुद्दत की, चेंजेस, तब्दीलियों को, इन ग्लोबल, आलमी, टेम्परेचर्स, दर्जा हरारत में, एंड और अदर, दूसरी, करैक्टरिस्टिक्स, खसूसियात में, ऑफ द एटमॉस्फेयर, फिजा की। Climate change refers to the long-term changes in global temperatures and other characteristics of the atmosphere. आबो हवा की तब्दीली आलमी दर्जा हरारत और फ़िज़ा की दूसरी खसूसियात में तवील अरसे तक होने वाली तब्दीलियों को बयान करती है। The main reasons, बुनियादी वजूहात, for climate change, आबो हवा की तब्दीली के लिए, आर हैं डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का कटाव, एक्सेसिव यूज, बकसरत इस्तेमाल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल ईंधन का, एंड फर्टिलाइजर्स और खादों का, एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ और सनती सरगर्मियाँ, ETC वगैरह। द मेन रीजन्स फॉर क्लाइमेट चेंज आर डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ETC। आबो हवा की तब्दीली की बुनियादी वजूहात जंगलात का कटाव, फॉसिल फ्यूल और खादों का बाकसरत इस्तेमाल और सनती सरगर्मियाँ वगैरह हैं। क्लाइमेट चेंज, आबो हवा की तब्दीली में लीड, सबब बन सकती है, टू वाइड स्प्रेड, वसी, डिजास्टर, तबाही का, ऑन आवर प्लेनेट, हमारे सियारे पर। क्लाइमेट चेंज में लीड टू वाइड स्प्रेड डिजास्टर ऑन आवर प्लेनेट। आबो हवा की तब्दीली हमारे सियारे पर वसी तबाही का सबब बन सकती है। सो लिहाजा वी शुड टेक मेजर्स, हमें तदाबीर करनी चाहिए, टू कंट्रोल
कंट्रोल करने के लिए क्लाइमेट चेंज, आबो हवा की तब्दीली को। चलिए इस पैराग्राफ को एक मरतबा फिर से रीड करते हैं। क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म चेंजेस इन ग्लोबल टेम्परेचर्स एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। आबो हवा की तब्दीली आलमी दर्जा हरारत और फ़िज़ा की दूसरी खसूसियात में तवील अरसे तक होने वाली तब्दीलियों को बयान करती है। द मेन रीजन्स फॉर क्लाइमेट चेंज आर डिफॉरेस्टेशन, excessive use of fossil fuels and fertilizers and industrial activities etc. आबो हवा की तब्दीली की बुनियादी वजूहात में जंगलात का कटाव, फॉसिल ईंधन और खादों का बाकसरत इस्तेमाल और सनती सरगर्मियां वगैरह शामिल हैं। क्लाइमेट चेंज में लीड टू वाइड स्प्रेड डिजास्टर ऑन आवर प्लैनेट। आबो हवा की तब्दीली हमारे सियारे पर वसी तबाही का सबब बन सकती है। सो वी शुड टेक मेजर्स टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज। लिहाजा हमें आबो हवा की तब्दीली को कंट्रोल करने के लिए तदबीर करनी चाहिए। हमने इस पैराग्राफ को रीड कर लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। मेक अ माइंड मैप। एक माइंड मैप या खाका बनाएं अबाउट योर फेवरेट सीजन, अपने पसंदीदा मौसम के बारे में। एंड राइट अ फ्यू सेंटेंसेस, और कुछ जुमले लिखें अबाउट इट, इसके मुताल्लिक। तो चलिए हम अपने फेवरेट सीजन का माइंड मैप बनाकर कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं। माई फेवरेट सीजन, मेरा पसंदीदा मौसम। माइंड मैप बनाने के लिए सबसे पहले दरमियान में अपने पसंदीदा मौसम का नाम लिखें, फिर इस मौसम की ख़ास बातें लिखें। जैसे हम स्प्रिंग सीजन यानी मौसम बहार के बारे में लिख रहे हैं। इस मौसम की खास बातें हैं फ्लावर्स ब्लूमिंग, फूलों का खिलना, ग्रीन ग्रास, सब्ज घास, रेन शावर्स, बारिश बरसना। लास्ट में है सन शाइनिंग, सूरज का चमकना। हमने फेवरेट सीजन का माइंड मैप बना लिया है। अब हम अपने फेवरेट सीजन यानी स्प्रिंग के मुतालिक कुछ सेंटेंसेस को रीड करते हैं। माई फेवरेट सीजन, मेरा पसंदीदा मौसम। स्प्रिंग, मौसम बहार। इज़ माई फेवरेट सीजन, मेरा पसंदीदा मौसम है। इन दिस सीजन, इस मौसम में कलरफुल, रंग बिरंगे, फ्लावर्स, फूल, आर ब्लूमिंग, खिलते हैं। एवरीवेयर, हर तरफ। एंड और ग्रास, घास, बिकम्स, हो जाती है। ग्रीन, सब्ज, एंड फ्रेश, और ताज़ा। वी इंजॉय, हम लुत्फानंदोज होते हैं। लाइट रेन शावर्स, हल्की बारिश से। विच, जो। मेक, बनाती है। द वेदर, मौसम को। कूल, ठंडा। एंड फ्रेश, और ताज़ा। द सन, सूरज। इज शाइनिंग ब्राइटली, चमकता है। एंड और गिव्स, देता है। अस, हमें। वार्मथ, हल्की गर्मी। एंड लाइट, और रोशनी। चलिए इस पैराग्राफ को एक मरतबा फिर से रीड करते हैं। स्प्रिंग इज माई फेवरेट सीजन, बहार मेरा पसंदीदा मौसम है। इन दिस सीजन कलरफुल फ्लावर्स आर ब्लूमिंग एवरीवेयर एंड ग्रास बिकम्स ग्रीन एंड फ्रेश।
इस मौसम में हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और घास सब्ज और ताज़ा हो जाती है। We enjoy light rain showers which make the weather cool and fresh. हम हल्की बारिश से लुत्फ अंदोज होते हैं जो मौसम को ठंडा और तरोताज़ा बना देती है। The sun is shining brightly and gives us warmth and light. सूरज चमक रहा होता है और हमें हल्की गर्मी और रोशनी देता है। इसका मतलब है कि बाहर के मौसम में ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है, बल्कि मौसम बहुत ही खुशगवार होता है। यहाँ पर हमारा लर्निंग टू राइट का टॉपिक एंड होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिव राइटिंग। इसका क्वेश्चन है राइट अ पैराग्राफ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। कुदरती माहौल की अहमियत के बारे में एक पैराग्राफ लिखें। इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में यू मे यूज़ द गिवन वर्ड बैंक। आप दिए गए वर्ड बैंक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ड बैंक कहा जाता है अल्फाज के मजमूए को, अल्फाज का मजमुआ या ज़ख़ीरा। नीचे दिए गए वर्ड्स में एक वर्ड है अर्थ, ज़मीन। नेक्स्ट है प्लांट, पौधा, वाटर, पानी, एयर, हवा। हमने इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट यानी कुदरती माहौल की अहमियत, कुदरती माहौल की अहमियत पर एक पैराग्राफ लिखना है। चलिए इस पैराग्राफ को रीड करते हैं। द इम्पोर्टेंस, अहमियत, ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट, कुदरती माहौल की, कैनॉट बी, नहीं किया जा सकता, डिनाइड, इनकार। इट इज़ एसेंशियल, ये ज़रूरी है। फॉर आवर सर्वाइवल, हमारी बका के लिए। बका का मतलब है जानदारों के ज़िंदा रहने के लिए। द बेसिक, बुनियादी, कंपोनेंट्स, हिस्से, ऑफ द एनवायरनमेंट, माहौल के, आर, हैं, द एयर, हवा, सॉइल, मट्टी, एंड वाटर, और पानी। बट, लेकिन, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, टुडे, आज, दीज, ये, बेसिक कंपोनेंट्स, बुनियादी हिस्से, ऑफ द एनवायरनमेंट, माहौल के, आर, हैं, बीइंग पॉल्यूटेड, आलूदा किए जा रहे हैं, रैपिडली, तेजी से। इट इज़ वेरी सैड, ये बहुत अफसोसनाक है। सो, चुनाचा या लिहाजा, वी शुड टेक स्टेप्स, हमें इक़दामात करने चाहिए, टू सेव, बचाने के लिए, आवर नेचुरल इन्वायरमेंट, अपने कुदरती माहौल को। चलिए इस पैराग्राफ को एक मरतबा फिर से रीड करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट कैनॉट बी डिनाइड, कुदरती माहौल की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इट इज़ एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, ये हमारी बका के लिए बहुत ज़रूरी है। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर द एयर, सॉइल एंड वाटर, माहौल के बुनियादी हिस्से हवा, मट्टी और पानी हैं। बट अनफॉर्चुनेटली टुडे दीज बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर बीइंग पॉल्यूटेड रैपिडली, लेकिन बदकिस्मती से आज माहौल के ये हिस्से तेज़ी से आलूदा किए जा रहे हैं। इट इज़ वेरी सैड, ये बहुत अफसोसनाक है। सो वी शुड टेक स्टेप्स टू सेव आवर नेचुरल इन्वायरमेंट, लिहाजा हमें अपने कुदरती माहौल को बचाने के लिए इक़दामात करने चाहिए।
यहाँ पर हमारा राइटिंग का टॉपिक एंड होता है। इसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 5 अमेजिंग प्लैनेट भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आप तक पहुंच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।